नमस्कार मेरे सभी साई के भक्त, परम स्नेही, पूरे विश्व से साई बाबा को मानने वाले सभी साई भक्तों और मेरे साथ पिछले कई दिनों से लगातार साई वाणी को सुनने वाले सभी मेरे आत्मन, मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बड़ी श्रद्धापूर्वक और विनम्रता से मुझे इतने दिन सुना और आपने हमेशा साई वाणी को सम्मानित किया है। और साई वाणी के जो बाबा के विचार है, मैंने कहा कि मैं नतमस्तक होकर इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी मौसम तो आ गया है, मन भी आ गया है, साधन तो जुड़ ही जाएंगे, लेकिन साई क्रिया और साई ध्यान करने से पहले हमें ध्यान के प्रति थोड़ा सजग होना पड़ेगा। चक्रा ध्यान हो या फिर प्राणिक हीलिंग हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनते रहते हो, लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिल से कहना चाहता हूँ, ये कोई पारमार्थिक ऐसी कोई प्रवास जो होता है, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं शांतता पाना है तो आपको पहले सजग होना पड़ेगा। और सजग होने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण मार्ग है ध्यान। ध्यान की शक्ति से हम बहुत कुछ पा सकते हैं जीवन में। मैं बहुत खुश हूँ कि पूरे विश्व से अभी इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं और पूरे भारत के सभी मेरे पूरे एक इस अभा कुंडलिनी में, अभा शक्ति में, भारत की इस भूमि में और इस पवित्र आध्यात्मिक भूमि में आप हमसे जुड़े हैं, क्योंकि साई वाणी का मकसद ही है लोगों के जीवन में बदलाव लाना और उनके जीवन में क्रांति लाना। वो क्रांति होगी सहजता की, वो क्रांति होगी विचारों की, वो क्रांति होगी क्रिया की, प्राणायाम की, वो क्रांति होगी साई ध्यान की। और साई ध्यान का मतलब ये है, इतना बड़ा जब हमने प्रारंभ किया है तो उसको हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि प्रारंभ करो और जारी रखो, यही हमारी सोच है। सबका मालिक एक, विश्व हिंदुता, और हम इसी के माध्यम से कहेंगे समता, बंधुता, प्यार और विचार, यही हमारी एक शक्ति है। और उसी शक्ति के प्रति सबका मालिक एक, इसी भूमिका के साथ हम जुड़ रहे। ना हम भाईचारों में कभी आपस में कोई मतभेद करेंगे, जो भी है मिल बांट के रहेंगे, बंटवारे के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ जिएंगे। मैं कहना चाहता हूँ हर कोई अपने से प्यार करे, अपनों से प्यार करे, अपने विचारों से प्यार करे और अपने कार्य से प्यार करे। मैं कहना चाहता हूँ बगीचे में बहुत सब प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग फूलों से बगीचा बनता है और उसी बगीचों को हम मनमोहक और सुंदर बगीचा कहते हैं। जीवन में भी हर तरह के अनुभव आते हैं, कोई सुख के अनुभव में होता है, कोई दुख के अनुभव में होता है, लेकिन याद रखिए जीवन में वही सबसे महत्वपूर्ण है जो अपने क्रांति करने का आप पसंद करते हो, और वही क्रांति है ध्यान की क्रांति। साई वाणी trust.org के माध्यम से हजारों करोड़ों प्रोजेक्ट हमने शुरू किए, बहुत सारे लोगों से हम जुड़े, और ये कार्य करते समय जब हम एक कार्यक्रम पत्रिका लेके आपके सामने आए तो मैं पंच महाभूतों के माध्यम से और पंच विभूति के साथ पंचसूत्री को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और वो पंचसूत्री है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति यह साई वाणी कटिबद्ध है। यह साई वाणी के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, और वो क्रांति होने के लिए हर कोई आज परेशान है। हर कोई चाहता है, मेरी समस्या बड़ी है। एक राजा था, मैं कहानी से शुरुआत करता हूँ, आप सबको पता है, मैं अभी भी एक कहानी से कहना चाहता हूँ, आप शांति से और इस बात को सजगता से सुनिए। एक राजा था, वो बहुत महान था, उन्होंने बहुत पराक्रम किए थे, लेकिन खुश नहीं था। क्योंकि आजकल आपको जानते हैं ना, बहुत सारे अमीर आदमी भी दुखी होते। क्यों दुखी होते वो? क्या होता है उनका दुख का कारण? कभी आपने देखा है दुख के कारण क्या है? जब आप जाओगे ना उसके डीप में, आपको पता चलेगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, दुख तो है ही नहीं। फिर हम खामोखाम बोझ लेके घूम रहे। मत घूमो बोझ लेके, दुख इतने बड़े नहीं है जितने आप समझ रहे हो। और वो राजा बहुत परेशान था। राज्यों के अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े हकीम बुलाए जाते हैं, वैद्य बुलाए जाते हैं, जादूगर बुलाए जाते हैं, ज्योतिष बुलाए जाते हैं, डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, सबसे वो सलाह मशवरा करता है, लेकिन कोई राजा का समाधान नहीं कर पाता। आजकल बहुत जाने माने लोग भी जब कुछ कहते हैं तो हमारा कहाँ समाधान होता है, हम तो उनके उल्टा ही विपरीत करते हैं। मैं ज्यादा कुछ समझने की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप दीप भव, जो भी अपना दिया जलाएगा ना, उसको दूसरे की दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म हैं, और सब धर्मों को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। अपने अपने धर्म के राह पर चल के किसी दूसरों के धर्म को नाम ना रखे। अगर हम जीवन जिएंगे तो जीवन बहुत ही सुंदर है।
राजा सब कुछ होने के बाद, पराक्रम होने के बाद, शौहरत होने के बाद, पैसा होने के बाद, मान मत्राप सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी था। तो सबको पूछा कि मेरा दुख का कारण क्या है, कोई राजा का सटीक समाधान नहीं कर पाया। आजकल किसी से भी किसी का समाधान नहीं होता है, राजा का भी समाधान नहीं हुआ। फिर उस समय राजा ऐसे ही शांति से अपने दरबार में अकेला बैठा था और उसका ध्यान वो पहरेदार की तरफ गया। तो पहरेदार कुछ बोलना चाहता था। पहरेदार मामूली इंसान। तो राजा पूछता है, बोल तुझे क्या बोलना है। बोलता है, राजा मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान हल करना चाहता हूं। राजा बड़ा अचंभित होता है, इतने महान लोग आए, विद्वान आए, पंडित आए, ज्योतिष आए, मेरा कोई समाधान नहीं कर पाया और तू कैसे करेगा, कैसे करेगा समाधान। लेकिन राजा उसकी तरफ गौर से देखता है। जैसे ही उसकी तरफ गौर से देखता है, उसकी नजर में, उसकी आंखों में जो तेज दिखता है, राजा समझता है कि ये पहरेदार नहीं है, पहरेदार की वेशभूषा में कोई ज्ञानी आदमी है। फिर राजा उसको बोलता है, बोल तेरी क्या क्या कहना चाहता है तू। बोलता है, राजा देख, ये सब समस्या है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप मेरे साथ चले। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने गांव, शहर से बाहर, बिल्कुल अपने इस गांव से थोड़ा सा दूर जाके दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा पंडित है, हम उसको जाके मिलेंगे, लेकिन जाएंगे तो नदी पार करके जाएंगे। अभी राजा उसके साथ निकलता है। राजा सोचता है, इतने सारे हमने किए हैं प्रयोग, तो ये भी कर लेंगे, हमें भी नहीं क्या। हम बहुत बार ज्योतिषी के पास जाते, बहुत बार बहुत लोगों का सलाह लेते। आज के यूथ को खासकर मैं कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन में ना दृढ़ नहीं है, दृढ़ता का एक एक कदम डालोगे ना पहुंच जाओगे, लेकिन हर बार भटकोगे ना कहीं नहीं पहुंचोगे। तकलीफें आएगी, जरूर आएगी, मुश्किलें आएंगी। आज लोग आपको नाम रखेंगे, कोई नया करने जाओगे तो याद रखना, करीबी सबसे पहले नाम रखने दो नाम। अगर आपके ऊपर आपका विश्वास है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। दृढ़ता ही विश्वास होता है। अपने लिए चलना, अपने साथ चलना और अपना लक्ष्य पाके कुछ करना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही एक संदेश मैं देना चाहता हूं यहाँ, कि दृढ़ता से कदम डालो और आगे आहिस्ता 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 पहुंच जाओ। आप पहुंचोगे, ना भागना है ना रुकना है, सिर्फ चलना है। उसी प्रकार का वो प्रयास लेता है और जैसे ही वो प्रयास लेता है, वो राजा को कहता है चलो, तो चलता है राजा के साथ। वो फकीर जो दरबारी होता है वो, और दोनों चले जाते हैं। जैसे रिवर के पास, नदी के पास आते हैं तो राजा जाना होता है तो बहुत बड़ी बड़ी वहां से नावें लाई जाती है, यहां से वहां पार करने के लिए। तो लेकिन वो राजा को कहता है, राजा नाव मैं चुनूंगा। राजा कहते हैं जैसे आपकी मर्जी। एक आती है, दो आती है, बहुत बड़े बड़े नाव, अच्छी अच्छी नावाड़ी नावें आती है, लेकिन वो हर एक में कुछ ना कुछ नुक्स निकालता है। राजा 1-2 घंटे के बाद परेशान हो जाता है। राजा कहता है, अरे यहां से तो इतना छोटा सा नदी तो पार करना है, हम किसी भी नाव में बैठ के जा सकते हैं, आप इतना क्यों उसमें नुक्स निकाल रहे हो, बार बार उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। तो वही वो कहता है, राजा जिंदगी का भी तो ऐसा ही है, आप भी वही कर रहे हो। ये जिंदगी तो कटने वाली है, हम ऐसे ही तैर के जा सकते हैं, फिर भी हम नाव में बैठते हैं और फिर ये बुरा क्या ये अच्छा, ये बुरा क्या ये गंदा, ये अच्छा क्या वो अच्छा, इसके चक्कर में क्यों बर्बाद होते हो। आप कहते हो धर्म है कि नहीं, आप कहते हो जीवन कैसा है, आप कहते हो सुख कैसा है, दुख कैसा है, तो ये तो होगा ही। अगर आप तैर के भी जा सकते हो, जब तक तैरोगे तब तक पहुंचोगे, तैरने के बाद तो पहुंचोगे, नाव में बैठने के बाद तो पहुंचोगे। जिंदगी का भी ये है, जन्म के बाद मृत्यु है, इसके अंदर का जो प्रवास है वही जीवन है। क्यों इतने परेशान होते हो। मैं सटीकता के माध्यम से आज एक संदेशा देना चाहता हूं। जितनी बड़ी समस्याएं नहीं होती उतनी हमारा मन उसको मानता है, और हमारा मन ही सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि वही समस्या को बड़ा करता है। भाई और बहनों, समस्या इतनी बड़ी नहीं है, कोई भी नाव में बैठ के जा सकते थे लेकिन नहीं पहुंच पाते, तैर के भी जा सकते थे लेकिन नहीं तैरते। जिंदगी की भी यही समस्या है, जब तक खुद नहीं उतरोगे तब तक कहीं नहीं पहुंचोगे। किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर कुछ नहीं होने वाला है। अपने जीवन में अगर कहीं पहुंचना है तो खुद आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं संदेशा देना चाहता हूं, साई वाणी को सुनने के बाद आपको साई क्रिया के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना है। और वो साई क्रिया क्या है। साई क्रिया है अपने शक्ति को, ध्यान की शक्ति को जगाना। ध्यान के बहुत सारे प्रकार है, उसमें मैंने प्राणायाम के माध्यम से बहुत सोच समझ के साई ध्यान को निर्मित किया है। और साई का ये ध्यान, साई क्रिया से पहले, साई क्रिया के बाद साई ध्यान, और साई क्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम से निगड़ित है।
लेकिन अपने अंदर की शक्ति जो बाबा ने कही है, क्योंकि बाबा 100 साल पहले थे, वो जब जीवित थे, जब लोगों में थे, तो लोगों को मिलकर आशीर्वाद देते थे। आज वो ध्यान के माध्यम से आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसीलिए मैं साई क्रिया के प्रति 3 ही बातें कहना चाहूंगा। उसके लिए आप जुड़ जाए, और वो सबसे पहले आप शांति से बैठे। पद्मासन में बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, हड्डी को सीधा करें, और सिर्फ आंख बंद करके पूरी क्रिया आप आंख बंद करके करो। आगे के 10 मिनट शांति से आप बैठे हो, मैं जैसे बोलता हूं वैसे क्रिया को प्रारंभ करो, और सिर्फ सांस पे लक्ष्य केंद्रित करना है और शांत बैठना है। गहरी शांति, सिर्फ सांस पे ध्यान। अभी सब आप शांत बैठे हो और सिर्फ सांस पे ध्यान दे रहे हो। यही शांति है, यही क्रिया है, यही एक भक्ति है, यही एक शक्ति है। साईं बाबा का इसी आशीर्वाद के साथ आप जुड़े हो, और इसी आशीर्वाद के साथ आप राष्ट्र को, अपने जीवन को, अपने कला को, अपनी कृति को, अपनी क्षमता को समर्पित कर रहे हो। समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। पूरी तरह से आप अपने को झोंक रहे हो इस शक्ति में, और वो शक्ति बढ़ रही है, और शक्ति आगे जाके पुनर्जीवित हो रही है आपके लक्ष्य के लिए, आपके कार्य के लिए। और इसी को हम कहते हैं जीवन में क्रांति है, जीवन में भक्ति है, जीवन में शक्ति है, जीवन में यही तो क्रिया है जो आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ा रही है, और बढ़ने के बाद आप एक कार्य के प्रति, एक लक्ष्य के प्रति जुड़ रहे हैं। यही शक्ति को हम जोड़ रहे हैं। इस शक्ति को बहुत तहे दिल से जोड़ो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं नम्रता के साथ। यही शक्ति को पाना है आपको, यही शक्ति को बदलना है। नेगेटिव को पूरा बाहर डाल के शांति से आप मेडिटेशन की तौर पर घूम रहे हो। अब अभी आहिस्ता आहिस्ता मेडिटेशन करने को शुरुआत कर रहे हो, और मन प्रसन्न है, आंख बंद है, सांस पे ध्यान है, और इसी क्रिया के साथ और सिर्फ वीडियो का आवाज, और वो अपने आंख बंद करके साईं बाबा की प्रतिमा सामने लाओ। उनकी शक्ति मेरा आवाज, और वही भक्ति आपको आगे तक पहुंचाएगी। और आज मेडिटेशन का ये बहुत अद्भुत अनुभव आज नेक्स्ट 5 मिनट में करो। बिल्कुल हिलना मत, सिर्फ और सिर्फ ध्यान के साथ मेडिटेशन करना है। ये 5 मिनट पूरे होने के बाद आप देखो, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हो, आप सबसे शक्तिशाली और महान हो। इसी कार्य के साथ आप अपना जीवन का आज कार्य प्रारंभ कर रहे हो। जो भी आपने दृढ़ संकल्प लिया है उसको मन में दोहराओ, जो भी आप बनना चाहते हो उसको मन में लाओ, उसको इमेजिनेशन करो अपने मन में, आप वो बन चुके हो, और वैसे ही प्रकार आप जीवन जी रहे हो। इसी शक्ति को कहते हैं प्राणायाम की शक्ति, इसी शक्ति को कहते हैं ध्यान की शक्ति। और ये 5 मिनट का मेडिटेशन होने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ शांति से, प्रसन्नता से बैठे रहो। जब तक बैठे रहो तब तक आपको बैठना चाहते हो, क्योंकि आज आधा घंटे का मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और इसी मेडिटेशन को कहते हैं साई क्रिया और साई ध्यान। एक हमारे बाकी नीचे दी हुई नंबर पे संपर्क करें, आपको पूरा मार्गदर्शन मिल जाएगा, और हमारे टीचर्स भी आपको गाइडेंस करेंगे। प्रणाम। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साई प्रभो, ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है
और खुशियां दे सकती है, लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।